हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इधर तैयारी चल रही है करवा चौथ की। तो करवा चौथ के एक दिन पहले की ये वीडियो है। और तो मैं बना रही हूँ माठे। तो मैं दिल्ली में रही हूँ, वहाँ पे मार्केट में माठे मिलते थे, मतलब करवा पे रखने के लिए। सरगी मेन वहाँ पे सरगी खाते हैं सब लोग। तो हमारे यहाँ सरगी नहीं होती है, मतलब हम लोग सरगी नहीं खाते हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि 12 बजे के बाद से फिर पानी नहीं पीते हैं जब तक चांद नहीं देखते हैं। तो हमारे यहाँ इस तरीके से होता है, लेकिन दिल्ली में मैंने देखा है कि सब लोग सरगी खाते हैं। तो उसके लिए ये सिमई वगैरह है, माठे हैं, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन मैं खरीदती थी, हस्बैंड हमारे लाते थे। तो मैं क्या करती थी कि जो करवे पे पूड़ियाँ रखते हैं हमारे यहाँ, उसके साथ में ये मीठा मैं रख लेती थी माठे। तो तब से वो आदत है। तो अब हम लोग जब जब से बाहर हैं, तो फिर मैं बाहर तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है, बाहर तो मिलती ही नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, घर में ही बनाती हूँ। तो आपने मेरे पिछले वीडियो में भी देखा होगा कि मैंने करवा चौथ पे कैसे बनाए थे। तो इस बार मैंने थोड़े डिफरेंट तरीके से बनाए हैं। जो मट्ठी बनती है मीठी, उस तरीके से मैंने इस बार बनाए हैं। वैसे मैं जो माठे बनते हैं मतलब अलग से शुगर सिरप में जो है ना, वो पाक के बनते हैं, उस तरीके से ही हमेशा बनाती थी। लेकिन इस बार मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया, क्योंकि इस वजह से भी यहाँ पे ना बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। और जब तक वो ड्राई नहीं होते हैं अच्छे से, तब तक फिर वो नहीं तो वो सौगी से हो जाते हैं। फिर वो मज़ा नहीं आता जब तक कड़क ना हो ना माठे, तब तक अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस मैंने क्या किया कि मैदा ली, और उसमें मैंने मन लगाया घी का। और फिर मैंने शुगर वाले पानी के साथ में इसका डो तैयार किया। तो शुगर को मैंने पहले ही पानी में डाल दिया था, तो वो मेल्ट हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने उस पानी से इसको डो को जो है ना वो तैयार किया। आप पहले भी ये इस तरीके से बना सकते हो, नहीं बाद में आप शुगर जो है ना चाशनी बनाते हैं ना शुगर सिरप में भी आप फिर उसको पाक सकते हो। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हो, दोनों तरीके से अच्छी बनती है और अच्छी भी लगती है खाने में। तो ये देखो, मैंने ये तोड़ के दिखाई थी, ये एकदम से खस्ता बनी है, बहुत ही अच्छी। ये देखो, बहुत ही बढ़िया बनी है। और ये जो सेकनी है ना, वो बिल्कुल लो फ्लेम पे सेकनी है। तो ये अंदर से सिक जाती है ना बहुत अच्छे से, तो बहुत बढ़िया बनती है। उसके बाद फिर ये ठंडी हो गई थी, हम लोग का खाना वगैरह हो गया था सब कुछ, और सारा काम निपट गया था। उसके बाद फिर ये ठंडी हो गई थी, तो मैंने इस तरीके से इसको डिब्बे में भर के और जो है ना वो रख दी हैं। तो एयर टाइट डिब्बे में रख देना है, जिससे कि वो सीले ना। और उसके बाद फिर मैं आई मेहंदी लगाने के लिए। तो मेहंदी लगाने का काम जो है ना, वो मैं सिर्फ करवा चौथ पे ही करती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा मतलब काम करने के बाद फिर ये सारे काम करो ना, थक जाती हूँ, फिर मन नहीं करता। लेकिन ये मेहंदी भी ना इतनी ज़्यादा फैल रही थी और गीली गीली सी थी, अजीब सी हो रही थी। लेकिन अब फिर क्या था, लगानी थी शगुन की, तो फिर मैंने लगाई है फटाफट से। और इतनी नींद आ रही थी, ये लग रहा था कब ये मेहंदी लग जाओ, कब मैं जाके सो जाऊं। अच्छा, मुझे दूसरे हाथ में लगवानी थी पतिदेव से, क्योंकि मतलब अब एक इस हाथ से तो मैं लगा नहीं सकती थी, एक ही हाथ चलता है राइट। तो फिर अब वो भी वेट कर रहे थे, तो मैंने फटाफट से इसको कंप्लीट किया। उसके बाद फिर उन्होंने दूसरे हैंड में हमारी मेहंदी जो है ना वो लगाई है। तो क्योंकि यहाँ पे मजबूरी है, और बाहर जो है ना वो काफ़ी दूर पता चला, इसी साल मुझे पता चला कि कुछ लोग लगाते हैं, लेकिन काफ़ी दूर है, तो इतनी दूर तो जाना पॉसिबल भी नहीं था मेरे लिए। तो फिर मैंने ये लगवाने के लिए मैंने घर पे ही लगा लिया। जैसे दिल्ली में थे तो वहाँ पे तो लगाने वाली बिल्डिंग में ही हम सब लोग एक साथ लगाते थे, तो लगवा लेते थे, तो अच्छा भी लगता था, वहाँ हम लोग ग्रुप में बैठ के लगवाते थे। लेकिन अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो बाहर जब से हैं तब से ये एक हाथ में मतलब शगुन की जो होती है वो लगा देते हैं। तो ये देखो, फिर ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की है, और मैं तैयार हो गई थी। और ये देखो मेहंदी का कलर जो है ना, जब मैं उठी थी, जब मेहंदी निकली थी, तब उस टाइम कलर बहुत ही सुंदर था। उसके बाद फिर नहाया धोया, कुछ काम वाम किया, तो थोड़ी सी कलर जो है ना वो ब्राइट हो गया था इस तरीके से। पता नहीं अब रखी हुई कौन होगी, जो भी होगा भगवान जाने। तो फ्रेंड्स, तो बज गए हैं 4:45, और मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए। सर में ना बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, पहली बार ऐसा हुआ सर दर्द। वैसे मुझे व्रत में कभी सर दर्द नहीं होता।
फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ करवा चौथ के व्रत में कि मेरा सर दर्द हो रहा है आज बहुत ज़्यादा। तो लेटी थी, लेटे लेटे सो गए थे थोड़ी देर। वैसे सोते नहीं है लेकिन अब क्या कर रहे, सो गए थे। तो अभी उठी जस्ट। अब जाऊंगी मैं किचन में और खाना बनाऊंगी। और खाना तो हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें बनती हैं लेकिन मैं थोड़ा ही बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाने वाली हूँ। तो बस चलती हूँ किचन में, फिर मिलूँगी आपको मैं किचन में। चलिए फ्रेंड्स, फिर तो मैं आ गई हूँ किचन में और मैं इधर बनने रख रही हूँ खीर। तो पहले दूध डाल दूँगी, तो उसी में जो है ना वो दूध बॉयल हो जाएगा। उसके बाद तो मैं सेवई भून लूँगी एक साइड में। तो बनाऊँगी सेवई की खीर। और मैं सूत फैनी या सेवई की खीर ही बनाती हूँ करवा चौथ पे। तो सूत फैनी इस बार नहीं थी मेरे पास, तो मैंने सेवई की खीर बनाई है। जो बर्मी सैली आती है ना मार्केट में, वो उससे तो इसकी बहुत अच्छी बनती हैं। तो बस तो मैंने बनने के लिए रख दी थी। और एक साइड में सेवई भून लूँगी जब तक दूध गर्म हो जाएगा, उसके बाद डाल दूँगी। और इधर मैं आलू वगैरह छील लूँगी, आलू टमाटर सब कुछ कट कर लूँगी, बनाऊँगी उसकी सब्जी। तो हमारा बन गया है खाना। और क्या क्या बनाया मैंने खाने में पहले दिखाते हैं। रायता बन गया, अभी इसमें बस जीरा पीस के और डालना है। और बन गई है खीर। खीर बनाई है सिमई की। और खीर मैं सिमई की ही बनाती हूँ हमेशा करवा चौथ पे। और इसमें बन रही है सब्जी। और आटा लगा के रख दिया है, पूड़ी। और मट्ठी मैंने कल बना ली थी, जो क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ माठे बोलते हैं, तो वो मैंने कल बना लिए थे। तो माठे बन गए हैं। और मैंने थोड़ी सी स्वीट भी बनाई थी, तो वो भी मैंने कल ही बना ली थी। तो वो सारी चीज़ें बन गई हैं। और अब बस पूड़ी रह गई है। तो अभी तो मैं जो करवा पे पूड़ी रखी जाती हैं वो मैं बना लूँगी। और बाकी के पूड़ियाँ जो है ना वो मैं बाद में बनाऊँगी। अच्छा, किचन में आते ही प्यास शुरू हो जाती। वैसे तो मैं बराबर एसी चल रही है हमारी इस ड्राइंग रूम, पूरे मतलब बेडरूम ड्राइंग रूम सभी जगह की, इसीलिए खोल के रखे हैं क्योंकि बिल्कुल भी प्यास न लगे। वैसे तो वेदर अच्छा है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है लेकिन ठंडा भी नहीं है। किचन में आओ तो गर्मी लगने लगती है हल्की सी। प्यास तो फिर लगती है, सिंक के पास जाओ टैप खोलो तो प्यास बढ़ जाती है। लेकिन अब हाँ, कुछ टाइम का है। यहाँ चाँद जो है ना थोड़ा सा लेट निकलता है। अभी देखते हैं आज कितने बजे निकलेगा। लास्ट ईयर तो 10:30 11 के आसपास निकला था। तो अभी देखो इस साल क्या होता है। आज पूरे दिन से बादल छाए हुए हैं, तो लग तो रहा है कि आज भी टाइम से नहीं दिखने वाला। अब देखते हैं, भगवान भी परीक्षा लेते हैं। कोई बात नहीं, अभी लगेगी थोड़ी देर प्यास। इस टाइम लगती है, हमेशा लगती है इस टाइम प्यास, बहुत ज़्यादा लगती है। 4-5 बजे, 4-5 बजे से लेके 7 साढ़े 7 तक बहुत प्यास लगती है। उसी टाइम खाना भी बनाना पड़ता है। तो अब थोड़ी देर बैठ लेंगे, उसके बाद फिर पूड़ियाँ सेक के फिर तैयार होंगे। तो जैसे ऐसे करेंगे वैसे वैसे आपके साथ शेयर करेंगे। आज मैंने बहुत सोचा था कि कुछ अच्छे से शेयर करेंगे, वीडियो बनाएंगे, ये करेंगे, लेकिन आज मेरा इतना सर में दर्द हो गया कि मेरे से कुछ भी नहीं हो पाया। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मेरा ये मॉर्निंग का लुक ये था। तो मेरा मॉर्निंग का लुक यही था। बस ये मैंने ड्रेस पहनी थी और एक बार मैं पहन चुकी थी इसको, एकदम न्यू नहीं है, मतलब एक बार पहन चुकी हूँ। ये वाले मैं बैंगल लेके आई थी, ये कांच वाले हैं। और ये तो ये मैंने बैंगल पहने थे। और ये मेरी मेहंदी,
मेहंदी मैंने ये खुद लगाई थी, ये मेहंदी मेरे पतिदेव ने लगाई थी, क्योंकि ये वाले हाथ से फिर यहाँ पे हो नहीं पाता है। तो ये और ये कलर अच्छा आया था, पता नहीं क्यों ये निकल गया। काम बर्तन वर्तन धोए और भी नहाया धोया काम किया तो उससे कलर थोड़ा सा निकल गया, कलर और डार्क हो गया था, पता नहीं क्यों निकल गया। और बस यही लुक है हमारा। अभी तैयार होंगे फिर आपके साथ अपना करवा चौथ वाला लुक शेयर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ बाद में। ओके, बाय बाय। और यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में, फिर से थोड़ा सा रेस्ट किया उसके बाद। तो इधर मैं बना लूँगी पूड़ियाँ, सारी बना के रख दूँगी, उनकी टाइम हो रहा था। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी तैयार होने के लिए। तो बस मम्मी का भी फ़ोन आ गया था बीच में, तो थोड़ी देर उनसे भी बात हुई हमारी। और इधर साथ में जो है ना पूड़ियाँ अभी मैं बना रही थी। तो ये देखो, मैं सारी पूड़ियाँ बना के, पहले मैंने कुछ ही रखी थी, फिर मैंने सारी बना के रख दी थी। और उसके बाद फिर मैं आई यहाँ तैयार होने के लिए। तो ये देखो, मैंने चूड़ियाँ, साड़ी और अपना गले का सेट सब कुछ रख दिया है। और तो ये साड़ी जो है ना काफ़ी पुरानी हमारे गोदी की साड़ी है, मतलब गोद भराई जो होती है ना शादी से पहले, जो रिंग सेरेमनी एंगेजमेंट होती है ना, उसी टाइम पे जो गोद भराई होती है उसी की साड़ी है। तो बहुत सुंदर साड़ी है ये, तो मैं इस बार लेके आई थी इंडिया से, तो मैंने इसी को पहना। तो 17 ईयर्स हो जाएंगे इस साड़ी को। 6 दिसंबर को हमारी गोद भराई हुई थी। तो इतनी पुरानी साड़ी है, लेकिन वो अभी भी वैसी की वैसी रखी हुई है। और बस अब मैं कर लूँगी मेकअप अपना। तो मैंने फाउंडेशन लिया है और पीको क्रीम ली है। अब आ जाते हैं मेकअप पे। तो मेकअप मैं बहुत सिंपल करती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन लिया था और ली थी थोड़ी सी बीको क्रीम, उसको मिक्स करके फिर मैंने फेस पे अप्लाई कर लिया था। और फाउंडेशन मैंने सी ब्यूटी का लिया था। तो सी ब्यूटी यहाँ का ब्रांड है, इंडोनेशिया का। आई डोंट नो इंडिया में मिलता है कि नहीं। और उसके बाद फिर मैंने जितने भी प्रोडक्ट लिए थे, जैसे कि मस्कारा है, आईलाइनर है, लिपस्टिक है, सारे मैंने मेबलिन के यूज़ किए थे। तो मैं मेबलिन के ही ज़्यादातर काजल वगैरह जो भी है, तो काजल मैंने मॉर्निंग में लगाया था, फिर मैंने काजल अप्लाई नहीं किया था। बस मैंने थोड़ा सा आईलाइनर लगा के, पतला सा ही आईलाइनर लगाया था, बहुत ज़्यादा थिक नहीं लगाया था। तो इस तरीके से मैंने आईलाइनर और क्या बोलते मस्कारा वगैरह यूज़ किया था। और आई शैडो भी मैंने ना बिल्कुल लाइट सा ही लगाया था। और डार्क ब्राउन कलर का गोल्डन टच में है, तो वो बहुत सुंदर लगता है। तो मैं हल्का सा आई शैडो लगा के, कोई लाइट सा, उसके बाद फिर मैं हल्का सा ये जो पलके हैं ना उस पर हल्का सा थोड़ा सा बीच में मैं सेंट्रल में लगाती हूँ। उससे बहुत अच्छा लुक आता है, बिल्कुल नेचुरल आता है, बहुत बिल्कुल तड़कीला वड़कीला। मुझे वैसे भी पसंद नहीं है मेकअप बहुत ज़्यादा ओवर दिखे, जो अलग से लगे कि हाँ मैंने बहुत ओवर मेकअप किया, वो मुझे पसंद नहीं है। उसके बाद फिर बस इधर लिपस्टिक अप्लाई कर लूँ। तो लिपस्टिक मैंने डार्क ब्राउन कलर की लगाई थी। उसके बाद फिर मैंने ऊपर से थोड़ा सा मैरून जो लिपस्टिक है ना उसका टच दिया था। और बस ये मेरा सिंपल सा लुक जो है ना तैयार हुआ। उसके बाद इधर मैं पतिदेव से पूछ रही हूँ कि काजल लगाऊं कि नहीं लगाऊं, तो वो बोले मत लगाओ, ऐसे ही अच्छे लग रहा है। तो फिर मैंने उसको स्किप कर दिया। और उसके बाद नेल पेंट लगा ली थी। और इधर देखो मैं बिंदी लगा रही हूँ। तो वैसे मैं ज़्यादातर रेड कलर की ही बिंदी लगाती हूँ, लेकिन मेरी साड़ी ना हल्के से डार्क कलर में थी, एकदम रेड कलर नहीं था। तो फिर मैंने ये वाली बिंदी लगाई। तो फिर मैं लगा ली मैंने, लेकिन बाद में मुझे लगा कि इसके साथ रेड भी चल जाती, लेकिन रेड मेरे पास जो कलर है ना वो एकदम से रेड वाला है, तो इसके साथ वो कम जा रही थी बिंदी, इस वजह से फिर मैंने इसको लगाया था। और बस इसके बाद मैं बैंगल्स वगैरह पहन लूँगी। तो ये देखो, तो हर करवा चौथ पे मैं सिंपल सा ही लुक रखती हूँ, लेकिन बहुत सुंदर आ जाता है। मेकअप जो है ना मैं बहुत कम करती हूँ, और जितना करती हूँ उतना ही परफेक्ट लगता है मुझे।
मुझे बहुत ज़्यादा जैसे पार्लर वगैरह पे लोग तैयार होते ना, मैं अपनी लाइफ में सिर्फ 2 बार पार्लर में तैयार हुई हूँ। एक अपनी शादी में और सेकंड टाइम मामा जी की बेटी की शादी थी, उस टाइम पे मैंने मेकअप करवाया था। तो 2 बार मैंने अपने लाइफ में मेकअप करवाया पार्लर पे, बट एक बार भी मेकअप अच्छा नहीं किया पार्लर में। तो मुझे पता नहीं क्यों पार्लर में पसंद ही नहीं है। और एक बार मैंने हेयर स्टाइल अपनी सिस्टर की शादी में करवाई थी, लेकिन मेकअप मैंने खुद से किया था। और बस उसके बाद फिर मैंने ये नेकलेस पहन लिया। तो ये नेकलेस जो है ना वो गोल्ड का है। कुछ लोगों को ना समझ में आए इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि इसमें वाइट गोल्ड भी ऐड है, इस वजह से तो वो आर्टिफिशियल जैसा ना लगे, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो ये नेकलेस जो है ना, आज से करीब 5 साल पहले हमारे हस्बैंड ने हमें करवा चौथ पे गिफ्ट किया था। ये पूरा ये ईयर रिंग्स हैं और ये नेकलेस है, इसके साथ पूरा सेट था, इसके साथ ब्रासलेट भी था, रिंग्स। गजरा गजरा लाली बाली, चूड़ी पायल कंगना, चूड़ी पायल कंगना, सब है पर मेरा असली, सिंगार है मेरा सजना, सिंगार है मेरा सजना। तो बस हो गया है हमारा मेकअप, और ये सिंदूर और मावर रह गया था, तो ये मांग पतिदेव ने भर दी है और अब मावर लगाऊंगी जाके। तो ये फाइनल लुक हमारा। बिंदिया नथिया गले का हार, बिन सजना के सजदे का, मेहंदी चुनरी गोटेदार, बिन सजना के सजदे का, जग मिल जाए जो मिल जाए, मुझे सजना का प्यार, मेरे सोना सिंगार, मेरे सोना सिंगार। और अब करूँगी पूजा, तो बस पूजा के लिए आ गई हूँ मैं, और इस तरीके से बस पूजा कर लूँगी सारा श्रृंगार। तो ये माता रानी को मैं पूजा कर रही थी, तो श्रृंगार जो है ना वो मैं चढ़ाऊँगी। तो श्रृंगार में जितना इंडिया से मैं लेके आ पाई थी वही है, यहाँ पे तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है कि मिलेगा कुछ श्रृंगार, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो मिलती ही नहीं है यहाँ पे। तो इंडिया से मैं जितना लेके आ पाई थी, बस यहाँ से नेल पेंट वगैरह ही मंगाई थी। तो ये मावर, बिंदी और चूड़ी, सिंदूर और मेहंदी, ये काजल, ये सारी चीज़ें मैंने मैया को चढ़ाई, बाकी कि मैं पैसा चढ़ा देती हूँ। तो इस तरीके से उसके बाद फिर करवा, लेकिन मेरा बहुत बड़ा है, इस वजह से मैं करवा लेके आ नहीं पाती हूँ, इंडिया में ही रखा है वो। तो बस इस तरीके से मैं पूजा करती हूँ। हाँ, पूजा मन से होनी चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस इस तरीके से मैंने सारी पूजा की, फिर पतिदेव ने कथा पढ़ी, उसके बाद फिर मैंने चाँद को अर्घ दिया। तो ये देखो हमारा सारा जो प्रसाद वगैरह है वो लगा दूँगी, फल फ्रूट और सारा श्रृंगार जो है ना वो सब मैंने और शिव जी पार्वती जी को चढ़ा दिया था। और इधर प्रसाद की थाली लगा के रख दी, और इधर दीपक का भी पूजन करते हैं तो वो भी मैंने कर दिया, और चढ़ा दूँगी फूल। तो उसने अपनी बहन की भूख से व्याकुल हाल देखी नहीं गई, उन्होंने अपनी बहन। और बस इधर पतिदेव कथा पढ़ रहे थे और मैं फूल वगैरह भूल गई थी चढ़ाना, तो फिर मैंने फूल चढ़ाया, क्योंकि चांद निकल चुका था, मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। तो बस फूल वगैरह चढ़ा के अब करूँगी आरती। Three hours है इसमें। Only 3 hours? 23 hours। 24 घंटा होता है ना। मैं इधर लगा रही हूँ प्रसाद भगवान जी का, और सारी पूजा हो गई थी, हवन वगैरह भी मैंने कर लिया था। तो बस प्रसाद लगा दूँगी, उसके बाद जाऊँगी मैं चाँद को अर्घ देने के लिए।
बंद कर दो, बंद कर दो। हाथ में जोड़ूं करवा चौथ तो व्रत में तोड़ूं तेरे हाथ से पीकर पानी दासी से बन जाऊं रानी क्या है? बहुत से बात है। इतना कान स्पेस थोड़ी ना आएगा इतना सारा। माँ सदा सलामत रखना माँ दिख रहा है। सदा सलामत रखना तू दिख मेरे रहा है। सिर का तंगा मैया रानी आप से है इतनी फरियाद मैया रानी आप से है इतनी फरियाद माँ सदा सलामत रखना माँ सदा सलामत रखना तू मेरे सिर का तंगा मैया रानी है नहीं मुझे। टीका कर लो, करो एक फोटो निकालो। नीचे नहीं मामा कर ले। अरे अबे नहीं लो दिखा दिखा। शिव से मांगो तुम्हें शिव से मांगो तुम्हें जन्म जन्म साथ कभी छूटे ना तुमसे सनम हो सदा सुखी रहो, सदा सुहागवती रहो, सदा सुखी रहो। ये तो चांद ही दिखाई दे रहा हो। ये एक ही चीज देखिए आग। व्रत में तोड़ूं तेरे हाथ से पीकर पानी दासी से बन जाऊं रानी आज की रात जो लगी? हाँ निकल तो गई। फ्रेंड्स इस तरीके से पूजा बहुत अच्छे से संपन्न ऐसे खड़े कर हुई लो। और हमारा व्रत जो है ना वो खराब हो बहुत जाएगी अच्छे फोटो। से संपन्न एक हो सेकंड। गया है। और फिर हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर पान खाए। तो देखो इधर पान खिलाया जा रहा है एक दूसरे को। और पान खाने के बाद फिर हम लोगों ने कुछ वीडियो और फ़ोटो शूट करवाया। तो इस तरीके से ये भी वीडियो एक है तो मैंने इसमें ऐड कर दिए। तो ये बहुत ही सुंदर जो है ना वो वीडियो रिकॉर्ड की गई थी तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो मैंने ये सोचा कि इसमें भी ऐड कर दूँगा तो आप लोग भी देख सकते हो। तो ये साड़ी देखो हमारी बहुत ही सुंदर लग रही है और बिल्कुल भी नहीं लग रही है कि ये 17 ईयर्स ओल्ड साड़ी है। तो बहुत ही प्यारी साड़ी लग रही है। और आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना और लाइक ज़रूर कर दें हमारे चैनल को। जो लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मैं मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू एंड बाय बाय।